मैं अक्सर बोलता हूँ देश का बंटवारा कम, पंजाब का बंटवारा ज़्यादा हुआ, क्योंकि हमारे जितने संस्मरण थे, गुरु नानक देव जी का जहाँ बर्थ था ननकाना साहब वहाँ रह गया। गुरु अर्जन देव साहब की शहादत थी गुरु के लाहौर में, वो वहाँ रह गई। महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने 40 साल राज किया था, उनके सारे किले वहाँ पर छूट गए। करतारपुर कॉरिडोर जहाँ गुरु नानक देव जी की अंतिम समय गुजारा जिन्होंने, वो सारी चीज़ें हमारी छूट गई। ये नहीं पता हमें जाना कहाँ है। जिस ट्रेन पे हम चढ़े हैं, ये ट्रेन इंडिया पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, हम रास्ते से वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। तो आप एक मंजर को महसूस कर सकते हैं। जैसे हम 84 के दंगे को आज तक याद रखते हैं, अहमद शाह अब्दाली वाले घल्लू गारे को याद रखते हैं, वो सारे डे हम मनाते हैं जिस दिन भी दरबार साहब पे अटैक हुआ। तो इस तरीके से इसको भी मनाकर हम आने वाली जनरेशन को ये चीज़ें बता सकते हैं। जो हम 15 अगस्त को आज़ादी का दिवस मनाते हैं, खाली चरखे से आज़ादी नहीं आई थी। उस आज़ादी के पीछे जो है बहुत ही लोगों के बलिदान, हजारों परिवारों की जो है तबाही बर्बादी के किस्से हैं जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना। 15 अगस्त को हमेशा आज़ादी का दिवस मनाया, ये नहीं बताया किसी को, हमारे देश की जनता को, कि 14 अगस्त को क्या हुआ, कितना विभाजन के लिए, जो इस आज़ादी के लिए हमको कितना त्याग देना पड़ा। इस बारे में उन्होंने हमारे नौजवानों को, हमारे समाज को कुछ नहीं बताया। 14 अगस्त जो विभीषिका दिवस है, कितने लोगों की कुर्बानियाँ दे के 1 करोड़ 40 लाख लोग जो पाकिस्तान बना वहाँ से भारत आए, और जितने सब अपना भरा पूरा परिवार छोड़ के हिंदुस्तान आए और बिखर गए। उनको अपनी रोजी रोटी के लिए गली गली जाना पड़ा और उनको अपना स्थान भी नहीं मिला, नागरिकता भी नहीं मिली। मगर इस सरकार ने उनको स्थान दिया, इज्जत दी, नागरिकता दी। और पूरी गाड़ियां भर के यहाँ जो आई, वो लाशों की गाड़ियां आई, वो सब चीज़ें देख के, और इसको देखते हुए हमारी सरकार ने 14 अगस्त जो हमारे युवा हैं, हमारे युवक हैं, हमारे जो देश के लोग हैं, कि उनको पता चले कि कितनी कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद हुआ। इसी को दिखाने के लिए उन्होंने 14 अगस्त को विभीषिका दिवस मनाना शुरू किया। इससे पहले सरकारों ने सिर्फ अकबर दी ग्रेट, बाबर दी ग्रेट, इन सब बारों में बताया, क्योंकि जितने भी देश आज़ादी के बाद जितने भी शिक्षा मंत्री बने वो सब मुस्लिम ही थे, एक अलग कौम से आते थे। उन सरकारों द्वारा ही तो विभाजन कराया गया था, वो इसको क्यों मनाती? और ये आज ही नहीं बन रहा, ये जब से प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार बनी है, हर साल ये प्रोग्राम होता है। हिंद दी चादर दी गल की जाती कि तेग बहादुर जी जिन्होंने हिंदुओं के लिए अपनी जान को गंवाया, और उन्हीं पर सिंध समाज के लोगों को विभाजन के दिनों पीड़ा से गुजरना पड़ा। क्या कुछ कहेंगे कि ये 2 तस्वीरें दिखाई दी? नहीं, देखिए, गुरु तेग बहादुर जी के लिए जो चीज़ है, गुरु तेग बहादुर, हिंद दी चादर, ये जो श्लोक है हमारा, धन धन गुरु तेग बहादुर, सगल सृष्टि पे ढापी चादर। गुरु तेग बहादुर जी की जो चादर थी वो इतनी बड़ी थी, वो सारी सृष्टि उसमें समा जाएगी। सारी सृष्टि की रक्षा के लिए वो लोग थे और जुल्म के अगेंस्ट रहते थे। मान लीजिए कृपाराम जी जब गए, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा औरंगजेब कह रहा है, तो 9 साल के मात्र बालक गोविंद राय ने कहा कि आपसे बड़ा कौन जो शहादत दे देगा। तो आप कल्पना करके देखिए कि जो शख्स, जैसे माता गुजरी जी उनकी धर्म पत्नी थी, वो क्या तैयारी करके दी होगी। उनको पता कि मेरा पति आज जा रहा है, आज के बाद वापस नहीं आएगा। और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि 9 साल का बालक पीछे है, इतना बड़ा राज्य साम्राज्य है, इसको कौन चलाएगा। जो उनके राज के दरबारी होंगे, भाई खाने का सिस्टम था, व्यापार का सिस्टम था, सारा था, उसको कौन चलाएगा, ये भी उन्होंने नहीं कल्पना की होगी। और केवल एक दिमाग में था कि औरंगज़ेब इस तरीके से अगर जुल्म कर रहा है तो हमें वहाँ जाना है, अपनी बात को कहना है। और जाकर उन्होंने, औरंगज़ेब ने सोचा एक ही आदमी को करना है, और सारे लोगों ने सोचा कि अगर डोल गए तो क्या होगा, फिर तो सारी सृष्टि, जो जितना देश है वो पूरा मुस्लिम हो जाएगा। तो बड़ा एक सेंसिटिव सा माहौल था उस समय। और गुरु तेग बहादुर साहब ने स्वयं जाकर, इसीलिए इसको शहादत बोला जाता है, कुर्बानी नहीं है, बलिदानी नहीं है। कुर्बानी होता है पकड़ के ज़बरदस्ती करना, बलिदान करना, तो इसको शहादत लफ्ज़ दिया गया। उन्होंने स्वयं जाकर शहादत दी, और उस शहादत के सदक़े आज हम इस यहाँ पर इस तरीके के महोत्सव को कर पा रहे हैं। एक शहादत उस समय भी थी जब मोहम्मद अली जिन्ना ने ज़िद के कारण पाकिस्तान और भारत का बंटवारा किया था। उस समय भी पंजाब के लोगों को खास करके पीड़ा सहनी पड़ी थी। क्या कहेंगे, वो दिन क्या आज भी आप लोगों को याद आता है तो अंदर के जो ज़ख्म है वो खड़े हो जाते हैं? मैं अक्सर बोलता हूँ देश का बंटवारा कम, पंजाब का बंटवारा ज़्यादा हुआ,
क्योंकि हमारे जितने संस्मरण थे, गुरु नानक देव जी का जहाँ बर्थ था ननकाना साहब वहाँ रह गया, गुरु अर्जन देव साहब की शहादत थी गुरु के लाहौर में, वो वहाँ रह गई। महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने 40 साल राज किया था, उनके सारे किले वहाँ पर छूट गए। करतारपुर कॉरिडोर जहाँ गुरु नानक देव जी की अंतिम समय गुजारा जिन्होंने, वो सारी चीज़ें हमारी छूट गई। और ये सत्ताधारियों की वजह से हम लोगों को, खासकर सिखों को बहुत नुकसान हुआ। मुझे लगता है 10 लाख से ज़्यादा सिख उस समय वहाँ से यहाँ आने के लिए मजबूर हुए, केवल ये कि भारत के साथ रहना है, इंडिया के साथ रहना है। और आप कल्पना कर लीजिए कि जितनी घर की लड़कियाँ थीं उनको उन्होंने स्वयं मारा कि इनकी बाद में बेआबरू ना हो। ये लोग लाइन में खड़े करके उनके गले रेते गए। और जब वो वहाँ से चले हैं, छोटा बच्चा हाथ में, एक हाथ में सामान है, ये नहीं पता हमें जाना कहाँ है। जिस ट्रेन पे हम चढ़े हैं, ये ट्रेन इंडिया पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, हम रास्ते से वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। तो आप एक मंजर को महसूस कर सकते हैं। तो ये जो स्मृति दिवस आज मनाया जा रहा है विभाजन विभीषका, कि नई जनरेशन को ये चीज़ें पता लगनी चाहिए कि हम किस विभीषका से निकल के यहाँ तक आए हैं, ताकि आने वाले समय में देश में किसी भी कोने पे कोई विभाजन के बारे में ना सोचे और देश हमारा इसी तरीके से अखंड रहे। देखिए, देश के आज़ाद होने के बाद भी पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा सिख समुदाय के ऊपर जो प्रताड़ना की थी, सिख दंगा, आप सबको याद होगा। मुझे नहीं लगता कि उस दंगे को कोई भूल सकता है। क्या वो भी क्या इसी से कुछ कनेक्ट होकर के देखा जा सकता है? ऐसा है ना, 1984 का दंगा हम भूले नहीं हैं, आज भी हम उसको मनाते हैं, वो डे मनाते हैं हम लोग। वो भारत के इतिहास में बहुत बड़ा काला दिन है एक तरीके से, कि आप जेनोसाइड करें। तो इस तरीके से अगर कोई हिंदू कुछ करता है तो हम सारी हिंदू कौम के अगेंस्ट हो जाएंगे। किसी एक क्रिश्चियन कोई करता है तो क्या हम सारी क्रिश्चियन कौम के अगेंस्ट हो जाएंगे? तो ये क्या हुआ अगर 2 सिखों ने वो किया, और ये बदले की भावना, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जेलसी भी है एक, कि जो हम लोग सेवाएं करते हैं, जहां बाढ़ आ जाए वहां पहुंच जाएंगे। आप खुद सोचो, आप गूगल चेक करिए तो 60 लाख लोगों को एक टाइम में भारत में लंगर खिलाता है सिख कौम। एक दिन में 1.25 करोड़ लोगों को लंगर बना के खिलाते हैं। आज असम में देख लीजिए सिख समाज खड़ा, ईरान देख लीजिए, वहाँ भी जाके सिख समाज सेवा कर रहा। क्योंकि हमारी सेवाएं उस तरीके की कि सामने वाले में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, हम इंसान को देखते हैं और इंसान के अंदर भगवान को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, ना कि किसी जात पात की सेवा कर रहे हैं। भाई ये तो हमारी पैदाइश, हम जिसके घर में हो गए हमारी वो जात बना दी गई। तो मालिक ने तो एक बनाया, इंसान बनाया, बस यही रीज़न है। आज योगी आदित्यनाथ के द्वारा आप सबको यहाँ सम्मानित किया जाएगा, कैसा इस क्षण को कैसा? नहीं, जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, 10-12 साल सरकार को हो गए, तो हमें बड़ा मान सम्मान मिला। ऐसा नहीं है, भूतपूर्व सरकारों ने नहीं दिया हमें। 6 साल उन्होंने अपने घर में साहिबजादा दिवस की मना रहे हैं, लगातार अपने घर पे मनाते हैं। और उसके अलावा भी सिखों को पद दिए, सिखों को सम्मान दिया। आज हमें उत्तर प्रदेश के अंदर सिख समाज को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देखें अगर सर्च करके, जरा सा भी सिख समाज के साथ, जैसे अभी कानपुर में हुआ, तो सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, और जिसने वो गुरु गोविंद सिंह जी को कुछ न्यूसेंस बोला, आज वो जेल में बैठा है। तो ये है योगी सरकार। तो हम लोग योगी सरकार के हम पहले किसी पार्टी के साथ या किसी सरकार के साथ नहीं थे, लेकिन जो भाजपा सरकार ने सिख समाज के लिए गुरु तेग बहादुर साहब जी का मनाना, गुरु नानक देव जी का मनाना, गुरु गोविंद सिंह जी के पर्व मनाने, और साहिबजादों को जो आज तक सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 26 दिसंबर को हम साहिबजादा दिवस मनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और योगी जी ने और माननीय मोदी जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने जो ये विभीषका दिवस को शुरू किया, ये बहुत ज़रूरी था, ताकि आने वाली जनरेशन इन चीज़ों को याद रखे। जैसे हम 84 के दंगे को आज तक याद रखते हैं, अहमद शाह अब्दाली वाले घल्लू घारे को याद रखते हैं, वो सारे डे हम मनाते हैं जिस दिन भी दरबार साहब पे अटैक हुआ। तो इस तरीके से इसको भी मनाकर हम आने वाली जनरेशन को ये चीज़ें बता सकते हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए कांग्रेस के समय की, कि जिस तरह से कांग्रेस के समय पे सिर्फ विभाजन ही नहीं देखा गया था, बल्कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, सिख दंगे जैसे भी दिन थे जो शायद आज लोगों को याद हों। चलिए आप बात करते हैं। पाजी की नाम है थोड़ा? जगनदीप सिंह सचदेवा।
जगत जी क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से विभाजन की बात होती है आज भी लोगों को वो स्मृतियाँ याद हैं, और बात करें कांग्रेस सरकार की, जिस तरह से कांग्रेस सरकार के ही द्वारा विभाजन किया गया, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार और फिर सिख दंगा, आप सबको ये याद होगा। क्या लगता है कि वही सरकार आज की सरकारों पर आरोप लगाती है कि आज की सरकार लोगों को प्रताड़ित करने का काम? तो सरकार जो इस समय सरकार है जो अच्छे वो काम कर रही है, जो इतना सराह रही है चीज़ों को आगे, जो दुखों को फील किया है लोगों ने उसको आज सामने ला रही है, तो वो नहीं दिखाना चाहते, इसीलिए वो बार बार कुछ ना कुछ उनके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, यही होता है। तो आज एक आप सबको यहाँ सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व फील हो रहा है हमें कि उन्होंने हम लोगों के दुखों को इतना देखा, समझा और साझा करने के लिए यहाँ पे बुलाया, तो उनका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं। जब बात होती है विभाजन की तो उस समय देखा गया कांग्रेस के समय पर विभाजन भी हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और फिर सिख दंगा हुआ। लगातार सिखों के ऊपर क्यों इस तरह की प्रताड़ना करनी पड़ी? देखिए, तीनों विषय अलग अलग है। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं विभाजन विभीषिका के ऊपर। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बने बनाए घर पूरी उम्र में व्यक्ति एक घर बना पाता बहुत मुश्किल से, और बने बनाए घर जिसमें परिवार बस रहे थे, उस बसे बसाए परिवार को छोड़कर, उस घरों को छोड़कर लोगों ने यहाँ पर आना बेहतर समझा, क्योंकि वहाँ पर जान माल का खतरा था। और यहाँ जब आए और आने के बाद जहाँ पर मान लीजिए 2-2, 3-3 एकड़ में जिनके घर थे, यहाँ पर आके उनको 15 बाय 12, 10 बाय 12 के कमरे दिए गए। एक एक परिवार जो 15-15 लोगों का था, उन लोगों को खाली एक एक कमरा दिया गया जिसमें गुजर बसर उनको करनी पड़ी। एक बहुत मुश्किल समय था, उस समय को पार करते हुए किसी तरह यहाँ पे जीविका बनाई गई। ऐसा समय जैसे मान लीजिए कि आज विभाजन विभीषिका को हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं और उस पीड़ा को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि वहाँ पर उन परिवारों ने, सिंधी समाज के परिवारों ने, बंगाली समाज के परिवारों ने, सिख समाज के परिवारों ने उस पीड़ा को झेला है। और 15 अगस्त को जब हम लोग सब खुशी मनाते हैं, जब हम लोग देश की आज़ादी की बात करते हैं, तो उससे एक दिन पहले इस विभाजन विभीषिका की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम उस दर्द को कहीं जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, उस दर्द के बारे में। जिन परिवारों ने दर्द झेला, ये आज उनके लिए दिन है, उसको यादगार बनाने के लिए, उसको याद करके, क्योंकि जो नई पीढ़ी है उनको नहीं मालूम कि जब पार्टीशन हुआ तो किन किन लोगों ने क्या क्या झेला। जो आपने बाद में बात कही वो एक अलग विषय है। वो धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऐसे डेवलप हुई देश में जिसकी वजह से एक समाज को ज़्यादा झेलना पड़ा। तो तीनों विषय अलग अलग हैं। आज हम लोग विभाजन विभीषिका के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, और एक कठिन समय था एक समाज के लिए, और वो समय बीत गया। हमारे परिवार, हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, उनसे हमें पता लगता है, और कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को भी ये याद रखना चाहिए कि बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली थी, और हम लोग को जो है अपने देश को सुरक्षित रखना चाहिए। आप क्या कहेंगे पाजी की? हाँ, वही मेरे शब्द हैं। नहीं, वो पीड़ा तो होगी, मन के अंदर वो पीड़ा होगी। कई परिवार छूटे थे, लाखों लोग को जान गंवानी पड़ी। हमारे परिवार से काफ़ी लोग वहाँ पे जो है, हमारे दादाजी नहीं, हमारे एक बुआ जी को, एक चाचा जी को कुएं में डाल दिया था। क्योंकि उस टाइम ये कंडीशन ये थी कि हमें ना किसी को भी देना नहीं था, वहाँ पर बच्चों को छोड़ना नहीं था। तो जिनको बचा सके वो लोग आगे, जिनको नहीं बचा सके वहीं छूट गए। बस आज आप सबको यहाँ पर सम्मानित करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने बुलाया है। क्या लगता है कि ऐसा सम्मान क्या कभी विभाजन विभीषिका के पीड़ित लोगों को किया गया? देखिए जी, विभाजन की विभीषिका जो है ना, ये दब चुकी थी। अब इनको जब उभारा है ना, तो अब वो मस्तिष्क में गूंजने लगी। इससे पहले गूंजती नहीं थी, क्योंकि फादर के टाइम पे फादर मदर तो बातें करते थे, मगर वो दब चुकी थी। अब ये पिछले 5 साल से फिर विभीषिका शुरू हो गई, ध्यान में आने लगा कि कैसे क्या हुआ था। तो यही है कि उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें पुराना जो हमारे जो जख्म थे, जो ठंडे पड़ चुके थे, मगर उनको याद दिलाया कि हम किस माहौल से गुजर के यहाँ पे पहुँचे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे पाजी की गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहा जाता है, जिन्होंने हिंदुओं के लिए अपनी जान गंवा दी, अपनी कहा जा सकता है शहीदी दी थी, और उसी के बाद सिखों के ऊपर इस तरह की प्रताड़ना की गई जब विभाजन का दिन था। क्या कहेंगे कि दोनों तरफ से अगर हम याद करें तो कितना आपको पीड़ा? ये एक बहुत ही काला अध्याय है जो कि उस समय के लोगों ने झेला, और
आज़ादी जो हम 15 अगस्त को आज़ादी का दिवस मनाते हैं, उसके पीछे लोग ये कहना चाहूँगा कि ये खाली चरखे से आज़ादी नहीं आई थी। उस आज़ादी के पीछे जो है बहुत ही लोगों के बलिदान, हज़ारों परिवारों की जो है तबाही बर्बादी के किस्से हैं, जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना। उन सुनते ही, उस चीज़ों को सुनकर ही हमारे मन में एक पीड़ा जागती है। और अगर उस समय को हमारा दृश्य अगर हम उस समय होते तो शायद वो एक दृश्य हमारे लिए बहुत ही एक भयावह दृश्य होता। तो आज़ादी ऐसे नहीं मिली, आज़ादी के लिए बहुत सारे बलिदान हुए हैं, कई परिवारों ने उस दंश को झेला है। और इसमें हमारे हिंदू भाइयों ने भी उस दंश को झेला, सिख भाइयों ने भी झेला, सिंधी भाइयों ने भी झेला। अपने आज किसी का कोई नुकसान हो जाता है तो उसको बहुत दिक्कत होती है, तो उस समय अपनी बसी बसाई गृहस्थी को छोड़ करके और अपने व्यापारों को छोड़ करके एक बॉर्डर की सीमा में बंद जाने पर और वहाँ आने पर किस मुश्किलों का सामना किया, इसका बयां करना बहुत ही मुश्किल है। और मेरा प्रणाम है उन शहीदों को जिन्होंने इस दंश को झेला और उन परिवारों ने झेला। आज क्या लगता है कि आज ऐसे युवा है, भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे, जो देश के लिए आज भी हंसते हंसते अपनी कुर्बानी देते हैं? देखिए, आज भी युवा हैं, लेकिन आज जो सरकार ये काम कर रही है, जो इतिहास से जोड़ रही है, पिछली सरकारों ने युवाओं को उस इतिहास से दूर कर दिया। आज की सरकार उस इतिहास से जोड़ रही है, और अगर हमें अपना इतिहास पता होगा तो ये वो दिन दूर नहीं कि दोबारा से हमारे देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोग वापस अपने देश पर मर मिटने को तैयार हो जाएंगे। चलिए, देखिए, आज भी लोगों के अंदर वो जज्बा है कि अगर भारत की बात की जाए तो भारत की आज़ादी के दिन को याद किया जाता है, लेकिन विभाजन के दिन को भी कोई भूल नहीं सकता। पाजी की नाम है थोड़ा? मेरा नाम राजिंदर सिंह है। राजिंदर जी की कहना चाहोगे कि वो दिन सीगा जिस दिन विभाजन होया सी, तो आज वो दिन है जिस दिन सरकार के द्वारा आज लोगों को याद किया जा रहा है, क्या? बहुत अच्छा है कि आज से पहले जितनी भी सरकारें आई उन्होंने 15 अगस्त को हमेशा आज़ादी का दिवस मनाया। ये नहीं बताया किसी को, हमारे देश की जनता को, कि 14 अगस्त को क्या हुआ, कितना विभाजन के लिए, जो इस आज़ादी के लिए हमको कितना त्याग देना पड़ा, इस बारे में उन्होंने हमारे नौजवानों को, हमारे समाज को कुछ नहीं बताया। और जब से ये हमारी सरकार आई, योगी जी की सरकार में, एक एक चीज़ को उन्होंने दिखाया कि कितना 14 अगस्त जो विभीषिका दिवस है, कितने लोगों की कुर्बानियाँ दे के 1,40,00,000 लोग जो पाकिस्तान बना वहाँ से भारत आए, और जितने सब अपना भरा पूरा परिवार छोड़ के हिंदुस्तान आए और बिखर गए। उनको अपनी रोजी रोटी के लिए गली गली जाना पड़ा, और उनको अपना स्थान भी नहीं मिला, नागरिकता भी नहीं मिली। मगर इस सरकार ने उनको स्थान दिया, इज्जत दी, नागरिकता दी। और पुरानी सरकारों ने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया कि कितने लोगों ने आज़ादी में हमारे सम्मान दिया, जिसमें सिखों को, सिंधियों को, बंगाली, हिंदू, सबको कितने लोग आए नहीं, पहुंच ही नहीं पाए हिंदुस्तान, रास्ते में ही नरसंहार का शिकार हो गए। और पूरी पूरी गाड़ियां भर के यहाँ जो आई, वो लाशों की गाड़ियां आई, वो सब चीज़ें देख के, और इसको देखते हुए हमारी सरकार ने 14 अगस्त जो हमारे युवा हैं, हमारे युवक हैं, हमारे जो देश के लोग हैं, कि उनको पता चले कि कितनी कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद हुआ। इसी को दिखाने के लिए उन्होंने 14 अगस्त को विभीषिका दिवस मनाना शुरू किया। और मैं केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को इस बारे में शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने सिखों, सिंधी, बंगाली और हर समाज को एक सम्मान दे के यहाँ की नागरिकता दी। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज देखिए, योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो हमारे वीर बाल थे उनके लिए भी आयोजन किया जाता है। गुरु तेग बहादुर जी की जयंती मनाई जाती है, गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। यहाँ तक कि गुरु नानक जी की चरण पादुकाओं को भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लाया गया था। क्या लगता है कि इस तरह का सम्मान पहले कभी देखा गया? ऐसा सम्मान कभी किसी ने नहीं दिया, क्योंकि किसी ने पढ़ाया ही नहीं। वीर बाल दिवस के बारे में किसी ने बताया ही नहीं था कि हम लोगों का, सिखों का क्या बलिदान था इस सनातन में, अपने कौम को, अपने जनों को बचाने के लिए कितना बड़ा सम्मान दिया। इससे पहले सरकारों ने सिर्फ अकबर दी ग्रेट, बाबर दी ग्रेट, इन सब बारों में बताया, क्योंकि जितने भी देश आज़ादी के बाद जितने भी शिक्षा मंत्री बने वो सब मुस्लिम ही थे, एक अलग कौम से आते थे, और उन्होंने अपने ही कास्ट को बढ़ाया। और हमारे जितने भी इतिहास को, पहले हम लोग जो बचपन में थे तो हमारा
एक इतिहास, एक किताब आती थी, हमारे पूर्वज किताब आती वो पढ़ते थे, वो पूरे किताब ही गायब कर दी हमारे पूर्वज को। और मेरे को योगी जी का तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने वीर बाल दिवस को संसद में भी उठाया और यहाँ वीर बाल दिवस एक एक्चुअल वीर बाल दिवस की तरह मनाया। और हमारे चारों साहिबजादे जिन्होंने आज शहादतें दी सनातन के लिए, उनको नमन किया, उनको पूरे जन जन तक पहुँचाया, पूरे जन जन तक, और अपने स्कूलों में उनको पढ़ाया, उनके एग्ज़ाम दिलाए, उनके टेस्ट। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने हमारी कौम को एक्चुअल सम्मान दिया है कि हमारे बलिदान को उन्होंने सराहा है। हमारे गुरुओं का इतिहास, हमारे साहिबजादों का इतिहास, हमारे महापुरुषों का इतिहास सब किताबों में आ रहा है और बच्चे उसको पढ़ रहे हैं। और उसको पढ़ने के बाद बच्चों को पता लग रहा है कि हमारे पूर्वज जो थे, हमारे जो महापुरुष थे, उन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए क्या क्या किया है। बिल्कुल, आज देखिए अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संदेश चल रहा है। मैं कैमरा पीछे करना चाहूँगी कि देखिए ये संदेश चल रहा है कि विभाजन विभीषिका दिवस को स्मृतियों में लाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है इस आज़ादी के महत्व को भूले ना। क्या कहेंगे, ये कितना सही है कि जब सरकारों की बात होती, पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इस तरह का आयोजन नहीं किया, आज योगी सरकार और मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, कैसा लगता है? उन सरकारों द्वारा ही तो विभाजन कराया गया था, वो इसको क्यों मनाती? और ये आज ही नहीं बन रहा, ये जब से प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार बनी है, हर साल ये प्रोग्राम होता है और उन लोगों को याद किया जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से जो हमारे भाई आए थे, चाहे वो सिंधी समाज हो, पंजाबी समाज हो, सिख समाज हो या बंगाली समाज हो, उनके पास देश में नागरिकता नहीं थी। उन सबको नागरिकता देने का काम इस सरकार ने किया। इस सरकार ने उनको नागरिकता देने का काम किया और उनको तराई में खेती के लिए जगह दी गई थी कि आप इस पर खेती पाती करें। उन सरकारों ने उनको मालिकाना हक नहीं दिया और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको मालिकाना हक दे दिया। अब उसमें खुशी खुशी खेती पाती कर रहे हैं, उनको मालिक बना दिया।